एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है रविवार का और अभी सुबह का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आज कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि आज है संडे और आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं। तो हम लोग आज जो है जल्दी सो के उठ गए हैं। मतलब संडे के अकॉर्डिंग वैसे हम लोग संडे बहुत आराम से सो के उठते हैं, 7 बजे के करीब। तो आज बाबू भी, मैं भी, हस्बैंड तीनों सो के उठ गए थे और आज मैं 6:30 बजे ही सो के उठ गई थी। उसके बाद सबसे पहले मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। आज से मैं 7 दिन का आप लोगों के साथ डाइट प्लान लेके आ रही हूँ। आज पहला दिन है, तो आप लोग ये डाइट प्लान फॉलो करिए। जिनका भी वेट नहीं कम हो रहा है या जिनका वेट कम होना रुक गया है, उन सब के लिए ये वाला डाइट प्लान है। ये बहुत अच्छा है। आप लोग का वेट जो है 100% कम होगा। इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि दीदी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना 2 महीने में सिर्फ 3 किलो 4 किलो ही वज़न कम हुआ है। तो ये वाला डाइट प्लान आप लोग फॉलो करिएगा। 1 महीने में आप लोग का 5 किलो तो वज़न कम होगा ही होगा। मेरा खुद का 1 महीने में 5 किलो वज़न कम हुआ है, जो ये मैं 30 डे का चैलेंज ली थी उसमें। तो मैं आप लोगों को आज से 7 दिन का मैं चैलेंज लूँगी। मतलब डाइट भी, उसके साथ में एक्सरसाइज भी। आप लोग ये 7 दिन का जो डाइट और एक्सरसाइज रहेगा, ये पूरे महीने आप लोग चलाइएगा। तो आज है संडे और संडे के दिन का जो मेरा रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी पूरे दिन का। तो सबसे पहले तो आप लोग को उठ के एक्सरसाइज कर लेना है। जितना भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आधा घंटा कर पा रहे हैं, 20 मिनट कर पा रहे हैं, 1 घंटा कर पा रहे हैं, जितना भी आप लोग के पास टाइम है उतना करिए। अगर मॉर्निंग में सो के उठते ही वॉक पे चले जा रहे हैं तो और भी बेस्ट है। जाके वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ डाइटिंग कर लो, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग गलत ही कहते हैं। क्योंकि हम डाइटिंग करके अपना वज़न तो कम कर लेंगे, लेकिन जो हमारे मसल्स हैं, कभी कभी देखिए वज़न जब कम होता है ना तो बाजू लटक जाती है, चेहरे पे जो हमारा चेहरा है वो डल हो जाता है, स्किन लूज होने लगती है। तो आखिर वो सारी चीज़ें कैसे सही होंगी? डाइटिंग से वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारा मतलब पेट है वो लटक जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे कम होंगी? तो ये सारी चीज़ें ना एक्सरसाइज से ही कम होती हैं। एक्सरसाइज करने से मसल्स टाइट होते हैं, स्किन लूज नहीं होती, वो टाइट रहती है, चेहरे पे चमक बनी रहती है, चेहरा जो है वो भी टाइट रहता है। तो इसी वजह से एक्सरसाइज किया जाता है डाइटिंग के साथ साथ में, ताकि चेहरा जो है वो डल ना हो, वहाँ की स्किन लूज ना हो, वो टाइट बनी रहे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत अच्छा होता है। ब्लड मतलब फ्लो उसका अच्छा होता है, बाल गिरना बंद हो जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज किया जाता है। तो आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। अगर आप वॉक कर पा रहे हैं तो वॉक भी करिएगा। जैसे मैं मॉर्निंग में भी करती हूँ, नाइट में डिनर के बाद भी करती हूँ, साथ में मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो इसी वजह से मेरा वेट जो है बहुत जल्दी कम हुआ है। जल्दी भी नहीं कर सकते, 3 महीने का टाइम लगा है मुझे 15 किलो वज़न कम करने में। तो यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये सारी एक्सरसाइज आप करिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एक्सरसाइज कहाँ से शुरू करें, कौन सा करें। तो सबसे पहले आप लोग योगा कर लिया करिए, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करिए, उसके बाद मेरी वीडियो देखिए। चाहे जो वीडियो आप उठा लेंगे उसमें मैं शुरू से एक्सरसाइज ही करती हूँ। तो उसमें से कोई सी एक वीडियो की ही एक्सरसाइज अगर आप रोज़ कर रहे हैं ना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब सारी वीडियो देखने की ज़रूरत है कि कौन सा करूँ कौन सा करूँ। कोई सा एक कर लीजिए। और मेरा ना, मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप देखिएगा। एक्सरसाइज हो गया है, अब हो रहा है मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। यहाँ मैं ले रही हूँ पानी, उसमें नींबू डाल के। अगर आप इसमें थोड़ा सा हनी डाल देंगे तब भी अच्छा है, लेकिन मैं हनी नहीं डालती हूँ, सिर्फ नींबू पानी। तो आप लोग भी चाहे तो नींबू पानी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहला ड्रिंक जो है वो लेना है नींबू पानी। 7 से 7:30 के बीच में आपको पानी पीना है। ये है 7 डे का रूटीन, मैं डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। पहले दिन का डाइट प्लान का पहला है नींबू और पानी। तो मॉर्निंग में आप इसको पी लीजिए। उसके बाद जो है अजवाइन, मेथी और जीरा, इसे मैं रात में भिगो के रखी थी, आप लोग भी रात में भिगो के रखिएगा। मॉर्निंग के टाइम पे इसको उबालने के लिए रख दीजिएगा। 1 चम्मच मिला के ये तीनों चीज़ें रहें, ये नहीं कि 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी, तीनों चीज़ मिला के 1 चम्मच होना चाहिए। उसमें 1 ग्लास से ज़्यादा पानी डालिए। जब वो आधा ग्लास के करीब पानी रह जाए तब तक उसको बॉयल करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं चाय भी बना के रेडी की थी हस्बैंड के लिए, ब्लैक टी, जो कि मैं उनको दूंगी। और मैं चाय नहीं पीती हूँ। आपको अपने वेट लॉस जर्नी में शुगर छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि जब तक आप शुगर नहीं छोड़ेंगे आपका इंचेस भी कम नहीं होगा, आपका जो है वेट भी लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग शुगर को छोड़ दीजिएगा, मैं छोड़ रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर पी रही हूँ मैं अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी दूसरी बार। पानी और अजवाइन मेथी पानी के बीच में आधे घंटे या 1 घंटे या 45 मिनट का गैप होना चाहिए। उसके बाद ही आप पीजिए, उसके अंदर में आप अपना घर का काम करिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत भागम भाग होता है। फिर यहाँ पे जी मैं ले रही हूँ नाश्ता। नाश्ता आपको 8 से लेकर 9 के बीच में कर लेना है। खाना तो आपको सब कुछ खाना है, लेकिन बस एक टाइम पे खाना है। ये नहीं है कि 11 बजे नाश्ता कर लिया, मॉर्निंग के 6 बजे ही नाश्ता कर लिया, या लंच का कभी इधर उधर कर लिया। आप लोग को आप अपना टाइम बना लीजिएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे करना है। तो 8 से लेकर 9 के बीच में आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में आज मेरा था स्प्राउट, जो कि था चना और साथ में मूंग दाल था, उसे मैं थोड़ा सा बॉयल कर ली थी। देखिए अंकुरित भी हो गया था बहुत अच्छे से। बॉयल करने के बाद उसमें नींबू, नमक, मिर्ची और साथ में टमाटर वगैरह सब कुछ डालिए और इसको एंजॉय करिए। तो मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद फटाफट से मैं नहा के आ गई थी, और मुझे पूजा नहीं करना था, इसलिए मैं नहाने से पहले ही नाश्ता कर ली थी। नाश्ता करने के बाद आराम से 1 घंटे मैं रिलैक्स की हूँ। रिलैक्स नहीं करते, मतलब घर का मैं काम की हूँ, उसके बाद नहाई धोई हूँ। अभी जो हो गया है 11:30 बजे का टाइम हो गया है। तो 11:30 से 12 के बीच में आपको एक फ्रूट लेना है। कोई सा भी आप फ्रूट ले सकते हैं, बस आप केला मत लीजिएगा। केला आप खा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पका हुआ केला है वो खा सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं खा सकते। तो आप वाटरमेलन लीजिए और खरबूज लीजिए जो पीला वाला होता है, साथ में पपीता लीजिए, एप्पल लीजिए। ये सारा चीज़ एक फल आपको खाना है 11:30 से लेके 12 के बीच में। तो यहाँ पे मैं खा रही थी खरबूज, जो कि पीला वाला होता है, वो मैं खा रही थी। इसके जगह पे आपको जूस भी मैं बताऊंगी, लेकिन वो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन में बताऊंगी। अभी ये पहले दिन का डाइट प्लान है, तो पहले दिन का आप लोग को पूरे दिन में ये खाना है। उसके बाद जी 11 बजे के बाद आपको अपने घर का काम कर लेना है, जो भी आपके घर पे काम है। जैसे कि आज संडे है, तो आज लंच मुझे दोपहर के टाइम पे ही बनाना है। वैसे मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ हमेशा। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया था। उसके बाद आज नवमी भी है, तो अष्टमी हम लोग व्रत थे। नवमी में हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, जिसको कहते हैं पूड़ी खीर सब कुछ बनाइए। जैसे मैं व्रत नहीं रहती हूँ तो मैं कन्या नहीं खिलाती हूँ, लेकिन मेरे घर पे व्रत होते हैं। जैसे मेरी जेठानी जी होती है, मेरी मम्मी होती हैं, तो मेरे घर पे कन्या खाई हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रहती हूँ, तो यहाँ पे कन्या नहीं खिलाई। लेकिन पूड़ी सब्जी और ये काला चना ये सब कुछ मैं भी बनाई थी, क्योंकि नवमी को ये सब कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए पूड़ी बनाई थी, अपने लिए मैं रोटी बनाई थी। जिनको भी वेट लॉस करना है वो पूड़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा सकता है, उनको रोटी ही खाना है, वो भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है। व्यांशी जी का कमेंट था कि आपका वेट तो कम हो गया है, उसके बाद भी आप अजवाइन का पानी क्यों पी रही हैं। तो डियर, मैं अजवाइन का पानी, देखिए अजवाइन का पानी ख़राब नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है, उसको आप बाद में भी पी सकती हैं। बस वही है कि लगातार मत की पीजिए, रुक रुक के भी पी सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर मैं खुद खाऊंगी नहीं, खुद पीऊँगी नहीं, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी। तो इसकी वजह से भी मुझे पीना और खाना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ, मेरा 50-55 का वेट हो गया है या 60 किलो की हो गई हूँ, तो मैं नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे अभी और भी तो कम करना है। मतलब 67 हो गया, तो 65-4 तक मुझे भी जाना है। तो इसकी वजह से मैं अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी पीती हूँ, और वो चीज़ मुझे खुद मैं करूँगी तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये रीज़न है मेरे पीने का इस टाइम पे। और मुझे भी 2-3 किलो अभी वज़न कम करना है। वैसे मैं बहुत हार्ड डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। अभी मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बाहर की सारी कुछ चीज़ें खाने लगूँ, तो फिर आप लोग को क्या मैं बताऊँगी कि क्या खाना है, क्या पीना है। तो जो मैं खाऊँगी, जो दिखाऊँगी, वही तो आप लोग देखेंगे। तो इसकी वजह से ही मैं वो चीज़ें पी हूँ। 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच आपको लंच कर लेना है। लंच में आपको लेना है एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटे की रोटी है तो आप 2 ले सकते हैं। उसके साथ में आपको लेना है दाल, कोई भी आप एक सब्जी ले सकते हैं जिसमें आलू की क्वांटिटी कम हो, आलू ना हो तो सबसे बेस्ट है। उसके साथ में आप सलाद लीजिए, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप सलाद में लीजिए। आप अपने वेट लॉस जर्नी में चावल को छोड़ दीजिएगा। जिनका वेट लॉस करना मुश्किल हो रहा है, जैसे मेरा बहुत इजी मेरा नहीं हो रहा था, बहुत आराम से नहीं हो रहा था, तो मैं चावल को छोड़ दी थी। आप भी लंच के टाइम पे चावल छोड़ दीजिए, सिर्फ रोटी, दाल, सब्जी, सलाद। जिनको भी दही से कोई दिक्कत नहीं है वो दही भी खा सकता है, बहुत अच्छा है लंच के टाइम पे।
मैं यहाँ पे चावल ले रखी हूँ क्योंकि मेरा वेट जो है वो कम हो चुका है, तो मैं चावल ली हूँ। कि आप मेरी पीछे की वीडियो देखेंगे तो मैं चावल बिल्कुल भी टच नहीं करती थी, छोड़ रखी थी, लेकिन वज़न कम हो गया है तो मैं थोड़ा-सा अब ले रही हूँ। यहाँ पे जो है 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपको ड्राई फ्रूट लेना है, जिसमें 4 से 5 भीगा हुआ बादाम हो, उसके साथ में 2-3 अखरोट हो। बादाम भीगा हुआ इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसका जो है टेस्ट पहली बात तो अच्छा हो जाता है, दूसरा ये डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। अगर आप बिना भीगा हुआ बादाम खाते तो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए बादाम को भिगो के उसका छिलका निकाल के फिर बादाम को खाइए। 4 से 4:30 के बीच में आपको लेना है सत्तू। सत्तू आप ना मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी पी सकते हैं। आज मैं आपको शाम को टाइम दिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं दिखाऊंगी कि एक्सरसाइज के बाद पीजिए। तो थोड़ा सा सत्तू डालिए, 3 चम्मच डालिए उसमें, पूरा भर के 1 कप पानी डालिए, उसमें नींबू डालिए और काला नमक डालिए। ये सत्तू बन के रेडी है। सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गर्मियों के लिए। इस टाइम पे आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, इस टाइम पे आप सत्तू भी पी सकते हैं। तो दोनों में से आप एक चीज़ लीजिए जो आपको सही लगता है, क्योंकि सत्तू में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो लोग जैसे बहुत लोग जिम वगैरह करते हैं तो उसके बाद आने के बाद प्रोटीन पाउडर पीते हैं। ये चीज़ भी उतना ही काम करता है जितना आप प्रोटीन पाउडर पी सकते हैं। तो इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद आप मतलब यही प्रोटीन पाउडर की जगह पे आप सत्तू पीजिए। सत्तू सबसे बेस्ट होता है ड्रिंक में, ठंडा भी होता है समर के टाइम पे। इससे बेस्ट ड्रिंक कुछ भी नहीं होता हो सकता वेट लॉस में। और ये बहुत इजीली दुकानों पे मिल जाता है, पतंजलि स्टोर पे मिल जाएगा, मॉल में मिल जाएगा, या बहुत हम कहीं भी किसी दुकान पे मिल जाएगा। अगर सत्तू आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप चना लाइए, चने को घर पे भूनिए, मतलब उसको रेत में या फिर नमक में डाल के भूनने के बाद फिर उसको ग्राइंडर जार में पीस लीजिए। आपका फ्रेश सत्तू घर पे ही रेडी हो जाएगा। उसमें कुछ मिलावट ना रहे, घर पे बना हुआ सत्तू तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो आप सत्तू जरूर पीजिए, अपने वेट लॉस जर्नी में इसको शामिल करिए। जब आप 1 गिलास सत्तू पी लेंगे ना तो आपको 2 से 3 घंटे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो सत्तू होता है ना वो क्रेविंग को कम करता है। जो ओवर ईटिंग होती है ना कि कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ, तो उस चीज़ को ये कम करता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए थे वो लोग ज़रूर इसको ले लें। आज का ये पहला दिन का मेरा डाइट प्लान कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। तो यहाँ हो गया था शाम का टाइम। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी बाबू को, और मैं जा रहे थे हम दोनों घूमने के लिए। यहाँ स्टेडियम में बगल में ही मेला लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। मतलब वो ना मोगली थीम पे था, जो जंगल जंगल मोगली है नहीं, मतलब बच्चे ज़्यादा देखते हैं उसको, तो उसी थीम पे ये मेला था। तो इसी वजह से इसको लेके जा रहे थे, और मेरी दीदी का भी बेटा था, तो ये दोनों बच्चों को लेके हम लोग जा रहे थे मेला। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सोचिए हमें जब इतना ज़्यादा अच्छा लगा तो बच्चों को कितना ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो दोनों लोग। तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा सा यहाँ का भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। बार बार वेट लॉस, बार बार घर का, ये देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो थोड़ा सा मतलब बाहर की चीज़ें भी मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बीच में आप लोग बोर नहीं होंगे। इंदर चौहान जी का कमेंट था कि दी, अगर बीच में कभी तला भुना खाना पड़ जाए तो हम अपनी कैलोरी को कैसे बर्न करेंगे, और उस दिन का जो हमारा कैलोरी मतलब हम ज़्यादा ले लिए हैं तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो डियर, अगर आपको उस दिन खाना पड़ जाए तो पहले तो आप कम खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा कि पेट भर के उस चीज़ को खा लीजिए, उसको थोड़ा खाइएगा। दूसरी चीज़, कैलोरी कैसे बर्न होंगे, तो कैलोरी मेहनत करने से ही बर्न होती है, जैसे वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, 2 चीज़ से ही बर्न होती है। कुछ खाने पीने से कैलोरी बर्न नहीं होती है, जितना खाएंगे उतनी कैलोरी बढ़ती जाती है। तो आप वॉक कर लीजिएगा, 10,000 15,000 स्टेप चलिएगा, उसके साथ में आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आप उस दिन बहुत ज़्यादा खा लिए हैं तो दूसरे दिन का जो आपका डाइट है उसको बहुत लाइट रखिएगा, जिसमें कम कैलोरी हो, ज़्यादा कैलोरी का खाना ना हो, और जहाँ तक हो सके हल्का फुल्का खा के ही पूरा दिन रहिएगा। दलिया वगैरह खा लीजिएगा, ओट्स, उपमा, ये सब खा लीजिएगा। तो अगर 2 दिन आप डाइटिंग कर लेंगी ना तो वो 1 दिन का खाया हुआ सारा बराबर हो जाएगा, आपका वजन जो है बढ़ेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा कि आप मतलब खाइएगा लेकिन कम खाइएगा, सबसे बढ़िया तो यही है। यहाँ पे आद्या बैठ गई थी यहाँ कार वाले में, और जो मेरे दीदी का बेटा था दिव्यांश, वो अभी जंपिंग वगैरह कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश थे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग सामान वगैरह लिए, अपने लिए भी लिए, बच्चों के लिए खिलौना लिए। और ये आद्या तो हर एक खिलौनों को कह रही, मम्मा ये ले दो, मम्मा वो ले दो। फिर भी ये सब बहुत ज़्यादा लिए थे।
और हम लोग भी थोड़ा बहुत लिए थे, बहुत अच्छा मेला था। उसके बाद आ गए थे ये लोग खाने, तो मतलब इसको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, तो ये हम पिज़्ज़ा लिए जो एकदम से मतलब कह नहीं सकते कि क्या था, एकदम से ख़राब था, लेकिन बस ये था कि बच्चों का मन रखने लायक था। सिर्फ उसका बेस था, ऊपर से चीज़ डाल दिया था और थोड़ा सा सॉस डाल दिया था, बस यही पिज़्ज़ा था, वो भी 150 का था। तो सिर्फ बच्चों का मन रखने के लिए यही लिए हैं। मैं और दीदी हम दोनों डाइटिंग पे थे, तो ना मैं खाई थी ना दीदी खाई थी। फिर आ गए थे हम लोग घर पे और टाइम हो रहा था 7 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है शाम के टाइम का। तो यहाँ पे लोबिया है, चना है, मूंग दाल है, उसके साथ में सोयाबीन का बीज है, इसको भिगो के रख देना है 7 से 8 घंटे। जब ये अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा डाल के इसको पीस लेना है। बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, प्रोटीन से भरपूर और फाइबर से भरपूर ये नाश्ता है। इसको आप डिनर में ही खाइएगा, आप इसको मॉर्निंग के टाइम पे भी खा सकते हैं नाश्ते में, जैसा आपको सही लगेगा, लेकिन इसको आज मैं फर्स्ट डे डिनर पे बता रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा सूजी डाल देना है, 1 चम्मच इसमें बेसन डाल देना है, फिर हल्दी, नमक, मसाले, मिर्च सब कुछ इसमें डाल देना है, डाल के अच्छे से इसको फेंट देना है। और आपको इवनिंग के टाइम पे भुना हुआ चना लेना है, जो रोस्टेड चना होता है बिना सॉल्ट के, वो उसको लेना है, उसको आप चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी इवनिंग के टाइम पे, तो मैं नहीं दिखा पाई, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आपको 5 से 6 के बीच जो भूख लग रही है तो खा लीजिए। फिर इसमें देखिए प्याज है, टमाटर है, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, सब कुछ डाल के अच्छे से इसका बैटर जो है वो रेडी कर लेना है। फिर तवे पे लगाना है थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। उसके बाद जो है बैटर को फैला देना है, उलट पलट करके अच्छे से इसको सेक लेना है चीले को। ये बहुत अच्छा चीला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इससे आपका पेट भी भर जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। इसको आप मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, रात के डिनर में भी खा सकते हैं, लेकिन पहले दिन का जो डाइट प्लान है उसमें मैं बता रही हूँ कि आप इसको शाम को खाइएगा। तो ये पहले दिन का डाइट प्लान आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगले दिन कि कैसा लगा, आप लोग को भूख लगी कि नहीं लगी, और आपका वज़न जो है वो ज़रूर से ज़रूर कम होगा। और जब वज़न आप लोग का कम होगा ना, तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा, दीदी हाँ आपके डाइट प्लान से मेरा वज़न जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि जब आप लोग का कमेंट आता है कि कम नहीं हो रहा है ना, तो मुझे भी टेंशन होती है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कौन सा रेसिपी लेके आऊँ या कौन सा डाइट प्लान बताऊँ जिससे आपका वज़न कम हो जाए। और जो लोग करते हैं कि मेरा कम हो गया, तो मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो गया था और अभी मैं खा रही हूँ। 7 बजे तक आप लोग डिनर कर लीजिएगा, बाकी जिनका लेट होता है तो उनका तो सिर्फ एक ये है कि वो उसी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप हल्का करिएगा, जैसे जो लोग 8 बजे 9 बजे करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे सौंफ का पानी पीना है रात के डिनर के बाद, ये तो ज़रूर से ज़रूर पीजिए। सौंफ गर्म नहीं होता, सौंफ ठंडा होता है, इसका पानी आप लोग उबालिए, उबाल को फिर इसको पीजिए रात के डिनर के बाद। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वॉक जरूर करिएगा।